बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ आओ एक दफ़ा मिलकर दुरूद पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ जी। प्रोफेसर साजिद यासीन। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जी फॉर स्टडी अब्रॉड। जी जो दोस्त बैरून मुल्क स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो प्लीज़ कंटेक्ट ऑन दिस नंबर। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ जी, प्रोफेसर साजिद यासीन। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जी। इफ tan at theta, question number 4, review exercise. Tan theta बराबर 3/√2, then find the value of the remaining trigonometric ratios when theta is in first quadrant. Where theta lies in first quadrant, आपने remaining trigonometric values निकालनी है। वजन नो प्रॉब्लम्स। सुन देखें, tan and theta perpendicular over base is equal to tan theta। हमारे पास है 3/√2। भाई ये हमारे पास 3 है और बेस हमारे पास क्या √2 और ये एंगल थीटा जी और फर्स्ट क्वाड्रेंट है जी। तो ना ए बी और सी जी, ए के सामने स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी और भैया सी के ऊपर कह जी राइट एंगल ट्रायंगल है, बी के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल है जी। तो भाई tan थीटा बराबर है 3/√2 जी। भाई tan थीटा बराबर है 3/√2 जी। लेट ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो भैया बी के ऊपर एंगल का 90, ए के ऊपर एंगल थीटा। तो भैया tan थीटा बराबर है ए ओवर सी जी। फ्रॉम फिगर जी। तो भाई ए बराबर होगा 3 और सी बराबर होगा जी √2 का जी। नाउ राइट बाय पैथागोरस थ्योरम बाय पैथागोरस भैया बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। भाई जन बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। भाई पैथागोरस थ्योरम होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। भैया वैल्यूज पुट करें, तुम्हारे पास बी निकल आएगा √11। भाई बी निकला √11। अब साइन थीटा का परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, भाई साइन थीटा का परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये हमारा परपेंडिकुलर और भैया बी हमारा क्या हाइपोटेन्यूज है। और कॉस थीटा का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस होता है कॉस का बेस ओवर। तो भैया कोसिकेंट क्या होगा जी, ये साइन का उल्ट का कोसिकेंट और कॉस का उल्ट का सीकेंट और भैया टेन का उल्ट का कॉट। तो वी हैव दिस बड़ा रनिंग होली। देखें आपके पास जब साइन हो, साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन होता है कोसिकेंट होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन जी, और सीकेंट होता है रेसिप्रोकल कॉस और कोट होगा रेसिप्रोकल ऑफ टेन जी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी। फ्रॉम जी फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए 30 मीटर हाइट a building is 28 degree. How far is the point from the base to the building जी। भैया ये एक आपके पास क्या जी, एक एक टावर है जी। टावर है, हाई बिल्डिंग है जी। इसकी जो है ना 30 मीटर की 30 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर की। और ये वाला फासला में एक्स चाहिए। तो भैया ये एंगल क्या जी आपका 28 डिग्री जी। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, from a point on the ground, the angle of elevation to the top of a 30-meter high building is 28 degrees. By 28, how far is the point where from the base to the building? भाई बेस से बिल्डिंग तक फासला क्या, आपने कितना फासला। तो भैया आपको हाईएस्ट हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है 30 मीटर जी। भैया हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है 30 मीटर्स। देन वी सी जी। भाई जनता देखिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन का 28 डिग्री। तो भैया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बिल्डिंग वो ए बी हमने मालूम करना है। तो भैया टेनिडो तक परपेंडिकुलर बेस, भाई टेनिडो का परपेंडिकुलर बेस, भाई टेनिडो का परपेंडिकुलर बेस। तो भैया आपने वैल्यू रखी तो एक्स हमारे पास निकला 56.42 मीटर। भैया एक्स निकला 56.42 मीटर जी। तो भैया ये क्वेश्चन 5 हो गया जी। अब जरा देखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 6, ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल from the forms an angle of 65 degree with the ground. If the ladder is 10 meters long, how high does it reach on the wall?
भाई देखें एक लेटर है जी, वजन इसकी 10 मीटर जो है ना वो लंबाई है जी। इसका जब दीवार के साथ लगाते हैं तो भैया एंगल का 65 डिग्री। तो आपने हाइट भैया निकालनी है वॉल की जी। वो हाई डज इट रीच ऑन दी वॉल जी। वो हाई डज इट रीच ऑन दी वॉल जी। भाई वो हाई डज दी वॉल, भैया आपने बताना कितना है। तो भैया ये हमें वांटेड है, ये बना 65 और ये हमारे पास 10 मीटर है। तो भैया लेंथ ऑफ द लेटर का AC वो 10 मीटर है। हाइट ऑफ द वॉल भैया वो BC है, वो हमने फाइंड करना है। अच्छा, अब भैया एंगल मेड बाय लेटर विद द ग्राउंड थीटा बाय 65 डिग्री। तो भैया साइन थीटा द परपेंडिकुलर बेस, भाई साइन थीटा परपेंडिकुलर बेस, भैया ये परपेंडिकुलर ये बेस हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा का परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो भैया देखें H हमारे पास निकल आएगा 10 इंटू साइन 65 डिग्री, तो 9.06 मीटर। सो हाई ऑफ द वॉल इज़ 9.06 मीटर जी। भैया हाइट ऑफ द वॉल कितनी बनेगी 9.06 मीटर जी। भैया ये जो होगा ना बनेगा 9.06 मीटर जी। तो भाई अंदर देखिएगा बिल्कुल ईजी। वंस अगेन आई रिपीट दी क्वेश्चन जी। भाई क्वेश्चन मुश्किल सिर्फ क्वेश्चन समझना इशू है, बाकी तो सोल्यूशन तो 2 मिनटों में हो जाएगा जी। ए लेटर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, भैया एक लेटर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, ये वॉल इज फॉर्म एन एंगल ऑफ 65 डिग्री। भैया 65 डिग्री एंगल मतलब द ग्राउंड जी। इफ द लेटर इज 10 मीटर लॉन्ग, भैया लेटर की 10 मीटर लॉन्ग। हो हाई डज इट रीचेज ऑन द वॉल, भैया ये वॉल के ऊपर कितना भैया वो हाई करेगी जी। भैया लेंथ ऑफ लेटर हमारे पास क्या जी AC, ये हमारे पास क्या होगा जी 10 मीटर है जी। अब भैया हाइट ऑफ द वॉल BC है वो H है वो वांटेड है। तो भैया एंगल मेड बाय द लेटर विद द ग्राउंड, भैया वो थीटा हमारा 46 डिग्री। तो भैया साइन थीटा था परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, भैया साइन थीटा था परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो भैया आपने थीटा की वैल्यू और AC की वैल्यू की, तो कैलकुलेट करने के बाद H निकला 9.06 मीटर। सो हाइट ऑफ द वॉल इज़ 9.06 मीटर। भाई अल्लाह से दुआ है जी, अल्लाह हम लोगों को नेक लोगों की सोबत में रखे जी, ठीक है, बुरे लोगों से बचाए। और अल्लाह हमारे पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा दे। और अल्लाह हमारे बच्चों को नेक करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी रिश्ते ही रिश्ते हमारे इदारे का एक छोटा सा एक सेटअप है, रिश्ते ही रिश्ते। प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। आपकी दुआओं का मुख्तार हूँ, प्रोफेसर साजिद यासीन। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जी। टीचर्स अवेलेबल फॉर होम ट्यूशन, प्लीज़ इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा जी। और प्लीज़ आल्सो शेयर दिस वीडियो जी। फॉर स्टडी अब्रॉड, बैरून मुल्क स्टडी के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 0300 457 582। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ, प्रोफेसर साजिद यासीन। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जी। अल्लाह हमें नेक लोगों की सोबत में रखे और बुरे लोगों की सोबत से बचाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।